लद्दाख से बिहार पे आ जाते हैं। बिहार में आप हैं, पटना में भी हैं। बिहार में आने वाला चुनाव भी है 2025 का विधानसभा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, चुनाव के लिए कभी तैयारी नहीं करता है। ये फैक्ट है। ऑनरेबल पीएम भी बोलते हैं, ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, जो भी बड़े लीडर्स हैं, बिहार में भी आप पूछेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, DYCM ऑनरेबल सम्राट चौधरी जी हैं। बीजेपी एक चुनाव के लिए कभी तैयारी नहीं करती है, वो डेली प्रोग्रेस में काम करता है, क्योंकि चुनाव के लिए बीजेपी बना ही नहीं है। अगर बीजेपी की हिस्ट्री को आप देखेंगे, हमारी मातृ संगठन है संघ से जो है, हम लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता पाने के लिए बीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई गई थी। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी JDU हो, RJD हो, LJP हो, सभी जारी करते हैं। वैसे भारतीय वो भी तैयारी ही है। वो चुनाव की तैयारी नहीं है, वो तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। मोदी गारंटी है वो, जो ऑनरेबल पीएम बोलते हैं करते हैं। तो वो विजन डॉक्यूमेंट है कि हम रोड मैप है वो तैयारी। वो तो हम, आपने जो पूछा कि आपकी तैयारियां कैसे होती हैं, तो किसी चुनाव के लिए हम तैयारी नहीं करते हैं, तत्पर है एनी टाइम। कल भी चुनाव हो जाएगा, बीजेपी का हर एक मंडल स्तर, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तैयार है चुनाव लड़ने के। मुझे पूछने पीछे रीजन ये था कि कल ही तेजस्वी यादव जी घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हर एक महिलाओं को 2500 की मासिक वेतन दी जाएगी। तो कल तो महिलाओं को लुभाने के लिए दे दिए। अब इस पे आपकी कटाक्ष क्या रहेगी? किस प्रकार से आप योजनाएं लाएंगे जो आप लोगों को, बिहार की जो जनता है आप लोगों को वोट करेगी? 2 पॉइंट है। आपने पूछा कि आपका विषय, आपका मत क्या है तेजस्वी यादव पे। पहले मैं उस पे आता हूँ। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि जब वो सरकार में थे, जितने समय के लिए थे, अगर उनके माइंड में ये प्लान था, या फिर पता नहीं, उनके माइंड में तो रहता नहीं है कुछ प्लान, उनके जो भी सहयोगी हैं या फिर जो भी उनकी टीम है, उनको बताया, चुनाव के वक्त करना चाहिए था। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वो उस माता पिता के लड़के हैं जिनकी सरकार में लोग सैलरी पाने के लिए सुसाइड कर लेते थे। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगा, स्टेट ओन्ड जो इंस्टीट्यूशन, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में सालों साल सैलरी नहीं मिली थी, और यहीं हाई कोर्ट के सामने एक युवा ने अपने आप को जला दिया था। इसलिए जला दिया था कि उसके घर में अनाज नहीं था और पैसे जॉब करने के बावजूद सैलरी नहीं मिली थी। तो ये क्या बोलेंगे कि हाँ हम देंगे, क्या करेंगे? तो ये हमारे यहाँ भोजपुरी में लबरा इंसान भी इनके लिए छोटा शब्द है। अच्छा, कि लबरा है, उनके बारे में कमेंट करना ही गलत है। अब दूसरे पहलू पे, फैमिली में, मतलब सिंस पॉलिटिक्स में फैमिली पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। इनके फैमिली में इनकी भाभी जो हैं, इन्होंने वक्तव्य दिया था पब्लिकली, और कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि इन्होंने और इनके परिवार ने मानसिक और शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया। तो जो अपने परिवार में एक महिला को हक नहीं दिला सकता है, वो दूसरे को क्या दिला पाएगा? अब वो हम लोग दूसरे पक्ष पे आते हैं, जो से आपकी क्या योजना रहेगी, मतलब सरकार जैसे चुनाव। दूसरा पार्ट आपका था, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या NDA सरकार जो चल रही है, इनका क्या मत रहेगा जी? तो ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करता है क्या होगा। हमसे राय मांगी जाती है तो हम अपना राय देंगे, और हम लोग देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं से भी राय मांगी जाती है कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। ऑनरेबल पीएम का एक ऐप है, नमो ऐप, उसमें है ना सजेशन वाला ऑप्शन होता है, चुनाव में क्या होना चाहिए, किस ब्लॉक में, किस बूथ में क्या काम होना चाहिए। हमारे बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के पास ये अधिकार है कि हम सजेशन दे सकते हैं।
हवाई कुछ नहीं होता। इसीलिए बीजेपी का जो भी विजन डॉक्यूमेंट होता है या मोदी की गारंटी जो होती है ना, वो ऑथेंटिक होता है, मतलब जनता को भी पसंद, जो लीडरशिप कहती है वो करती है। 99 नहीं 100% करती है। आप देख लीजिए, यही भारतवर्ष और यही बिहार है। हमारा चंपारण जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। दिन दहाड़े कुछ भी कांड हो जाता था, केसरिया वहाँ तो वही सब। आज बिहार से नक्सल ख़त्म हो गया। तो ये 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। ये ऑनरेबल पीएम के लीडरशिप में हो रहा है। एक जगह आपको काउंटर करेंगे, आप बोले हैं सर जो लीडरशिप कहते हैं वो करते हैं। लीडरशिप तो एक बार बोले थे जब नीतीश कुमार जी का अब दोबारा एनडीए में गठबंधन संभव नहीं है। टॉप लीडरशिप माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोले थे। ऑनरेबल गृह मंत्री जी का ये वक्तव्य था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जी। अभी आप स्टेटमेंट से मतलब मुकर जाते हैं? नहीं, मुकरने वाली बात नहीं है। बिहार के लिए आप जब भी बिहार एनडीए की जब सरकार बनी दोबारा, ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार में एनडीए की जब सरकार बनी, तो उसमें हमारे जो भी टॉप लीडरशिप हैं उनका वक्तव्य आया था। बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए सरकार बनाई गई थी। वो जो छोटे काल का जो सरकार रहा था नीतीश जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, उस समय का क्राइम रेट आप देख लीजिए। पटना तो कहते हैं हमने जॉब बहुत दिया तेजस्वी यादव। अगर जॉब क्या, वो मतलब बच्चा की तरह बात करते हैं। एक दिन में जॉब निकाल दिए थे क्या? 99 100% जो जॉब था, प्रोसेस था, एनडीए काल में चालू हो चुका था। लेकिन उनका कहना है जब पॉलिटिकल स्टंट किए थे, वो स्टंट किए थे। सरकार में जॉब देना, उस जिस विभाग में थे, हमारे सारे लीडरशिप का बयान देख लीजिएगा, जिस विभाग में वो मंत्री थे वहाँ कितना जॉब दे पाए थे? एक भी नहीं। अब कुछ भी कह लेंगे कि हमने दिया है, क्रेडिट फ्री में ले लेंगे, तो क्रेडिट अगर इसका ले रहे हैं तो वो जो लोग मरे हैं उसका भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो शराब से मरे हैं। शराब वाली बात नहीं, जो उनके पिताजी के कार्यकाल में जो सैलरी के लिए अपने आप को उसको आत्मदाह करना पड़ा, एक इंसान को मतलब मरना स्वीकार हुआ, वो कितना कष्टदायक समय होगा उसको फील भी कर सकते हैं क्या? वो संध्या के बाद तो फील करते नहीं होंगे। नया बिहार बनाने की वो बात करते हैं, कैसा वाला? जो पुराने को भूल जाइए, नया बिहार बनाएंगे। बोलो जो गलतियां पिताजी से हुई उसको आप याद किसी का मर्डर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि गलती हो गया। उनके पार्टी के कुछ लीडर्स जो अभी उनके साथ नहीं हैं, जो आईएएस वगैरह का कुछ फ्लोटिंग न्यूज़ नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़ है कि ये लोग मतलब आईएएस के बदन पे पेशाब कर देते थे। सुनिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा किस लीडर का वक्तव्य है, सारा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है आज। उनके पिताजी के कार्यकाल में एक आईएएस की वाइफ सुरक्षित नहीं थी। ये छोटा छोटा विषय जो आया सामने उस वक्त, इनके पिताजी का वक्तव्य होता था कि रोड नहीं बनवाते हैं कि पुलिस नहीं पहुंचेगा। नहीं, क्या बोलेंगे ये? मतलब ना विजन है। संध्या के बाद इनके बात करिएगा, कभी मिलेंगे तो क्या बोलते हैं। चले अब लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अब बिहार से रिलेटेड रहेगा, कोई पॉलिटिकल नहीं रहेगा। बिहार का जो विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, ये इसको जब एनडीए आते हैं, नीतीश कुमार मिलते हैं, तो इसको लोग भुला जाते हैं, और जब वो एनडीए से बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें बार बार चलती हैं। तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी या नहीं? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सिंस मैं अगर आप बिहार के सिटीजन के तौर पर देखें तो मिलना चाहिए या नहीं? अभी जी 3-4 माह पूर्व जितना बिहार को मिला है, आज़ादी के बाद से नहीं मिला था। बाकी हम क्या बोले, विशेष पैकेज के मतलब पैकेज पर ही रहना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलता। विशेष राज्य जो ये लोग कहते हैं उसके अंदर पॉइंट वाइज डिस्कशन कर सकते हैं, क्या 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 लाभ है, क्या हानियाँ हैं। यूपीए सरकार थी इतने दिनों तक, इनके पिताजी रेल मंत्री थे,
वो जब इनकी माताजी सीएम थी तो जो फंड आता है, सेंटर से अलॉटेड फंड आता है, तो ये लोग एक सर्टेन अमाउंट वापस कर देते थे कि हमारे पास काम करने के लिए हमको, मतलब ये पैसे को कहाँ खर्च करें पता नहीं। तो ये तो शायद एनडीए के रहते हुए भी हुआ है। नहीं, फंड कभी वापस पीछे के अगर बात करें पीछे 5 साल के पहले भी, तो फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो फंड रिटर्न भी हुए हैं। नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं बोले हैं। नहीं, मुझे जानकारी नहीं। चलिए, हम अपनी बातचीत है यहीं पे ख़त्म करेंगे और भी आगे आपको जानकारी देंगे और भी बात करेंगे। अभी के लिए विदा लेना चाहेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़, NSN मीडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।